कि अगर मन निर्मल हो गया तो राम जी के पीछे जाने की जरूरत भी नहीं, अगर मन पवित्र हो गया तो कृष्ण के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर क्या करना होगा? तो साहब ने कहा यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा जब मन शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो हरि ही पीछे पीछे आपका ही नाम लेके फिरते हैं, फिर आपको हरि के पीछे जाने की जरूरत नहीं। जब मन निर्मल होता है तो हरि पीछे पीछे जाते हैं, और वो निर्मलता बहुत कठिन है। सूक्ष्म रूप से भी विकार रह गए तो निर्मलता नहीं मानी जाएगी, और उस निर्मलता के प्रतीक हनुमान जी माने जाते हैं, जिनमें रत्ती मात्र भी घमंड नहीं था, कोई विकार नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। एक बार नारद जी आ गए राम जी के द्वार पर कि हमें राम जी से मिलना है। तो हनुमान जी तो द्वार पर खड़े थे सेवा में। उन्होंने कहा अभी प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कब से क्या लिखने लगे? कहा कुछ बही खाता बना रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कोई नया बिजनेस शुरू कर दिए क्या? बही खाता तो व्यापारियों का काम है, राम जी कब से बही खाता लिखें? हनुमान जी ने कहा देखिए नारद जी, प्रभु जो बही खाता लिख रहे हैं उसमें सिर्फ हिसाब किताब है भक्तों का। कहा क्या? कहा वो लिस्ट बना रहे हैं कि उनके सबसे बड़े भक्त कौन हैं, जो प्रभु को चाहते हैं, मानते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, वो कौन है सबसे बड़ा? नारद जी तुरंत सोचते मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मैं तो हमेशा नारायण नारायण करता हूँ, राम तो स्वयं नारायण है। तो राम जी तो जानते होंगे कि मैं ही उनका नंबर 1 का भक्त होऊंगा, क्योंकि मैं तो प्रभु को सबसे ज़्यादा भजता हूँ। हनुमान जी से नारद जी ने कहा आप डायरी देख लीजिए, प्रभु का 1 नंबर में मेरा ही नाम होगा। यदि वो बही खाता राम जी अपने भक्तों का बना रहे हैं और इस उद्देश्य से कि सबसे ज़्यादा उनको कौन भजता है, कौन उनका नाम लेता है, कौन उनका सबसे बड़ा भक्त है, तो आप देख लो हनुमान जी के उसमें मेरा नाम 1 नंबर में होगा, क्योंकि मैं प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। भक्त होने का अहंकार नारद जी को हो गया। हनुमान जी ने कहा होगा, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, बिल्कुल होगा। तब अब तो नारद जी को उत्सुकता बढ़ गई कि अब तो डायरी देखनी ही पड़ेगी, बिना देखे पता कैसे चलेगा कि मेरा नाम 1 नंबर में है कि नहीं। तब तक राम जी कहीं निकले। अब नारद जी चुपके से गए, बही खाता उठाते हैं, पन्ना पलटते हैं, देखते हैं सच में 1 नंबर में नारद जी का नाम लिखा था। अब तो नारद जी 2 फीट और धरती छोड़ दिया, अहंकार और बढ़ गया। हनुमान जी से कहते हैं देखा, मैंने कहा था मेरा नाम 1 नंबर में होगा। उन्होंने कहा इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा भक्त और कोई नहीं प्रभु का, इसलिए आप देख रहे हैं ना मेरा नाम 1 नंबर में है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है, मुझे आप मेरा नमन स्वीकार करें। आपको मेरा नमन है, आप प्रभु के नंबर 1 भक्त हैं। तभी नारद जी नीचे और भी नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते पूरे डायरी उलट डाले। तब उनको एक शंका हो गई, क्योंकि उस डायरी में, उस बही खाते में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब थोड़ी उनकी सिट्टी पुट्टी गुम होने लगी, थोड़ा संशय हुआ। नारद जी ने कहा हनुमान जी ये बताइए, मैं तो प्रभु का 1 नंबर का भक्त हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरा नाम 1 नंबर में है, होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम आपका तो 2 नंबर में होना चाहिए, क्योंकि आप भी कम बड़े भक्त नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा मैं इस लायक कहाँ, मैं तो एक तुच्छ सा सेवक हूँ प्रभु का, मैं तो डायरी में नाम लायक ही नहीं हूँ। प्रभु मुझे सेवा का अवसर दिए हैं, यही मेरे लिए परम सौभाग्य है, मेरा नाम नहीं है उसमें। ये तो मेरे लिए और खुशी की बात है कि मेरे बदले किसी और का नाम होगा, कम से कम वो सौभाग्यशाली, और किसी और के सौभाग्य में मेरा सौभाग्य। नारद जी ने कहा नहीं बातें मत बनाइए, कुछ तो बात है। बात क्या है आखिर? आपका नाम डायरी में क्यों नहीं है? मेरा 1 नंबर में है, होना भी चाहिए, मैं उस लायक हूँ, पर आप तो 2 नंबर के लायक हैं। अब नारद जी और हनुमान जी में वाद विवाद चल रहा है। हनुमान जी ने कहा मुझे पता ही नहीं,
मैं तो कभी देखा ही नहीं और मैं तो इस पर ध्यान ही नहीं देता, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, प्रभु ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। तब नारद जी के बहुत कहने पर हनुमान जी ने कहा एक डायरी और है, अब पता नहीं उसमें किसका नाम है। नारद जी ने कहा और कौन सी डायरी? कहा जो आपने अभी देखा है ये डायरी है उन भक्तों का जो प्रभु को भजते हैं, और एक डायरी और है उसमें शायद उनका नाम है जिसको प्रभु भजते हैं, जिनको स्वयं राम जी स्मरण करते हैं, जिनको स्वयं राम जी याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं। अब नारद जी का दिमाग खुल गया कि मैं प्रभु को भजता हूँ तो मेरा नाम एक नंबर में है, लेकिन वो कौन सौभाग्यशाली है जिसको राम जी स्वयं भजते हैं। अब वो डायरी खोजने लगे कि वो डायरी मिल जाए। देखे हैं सिरहाने में वो डायरी भी मिल गई, पूरी डायरी उलट डाली, पूरे डायरी में एक ही नाम था और वो नाम हनुमान जी का था। अब नारद जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करिए, अहंकार में आके मैंने स्वयं को बड़ा भक्त समझ लिया, पर आज समझ में आया कि आप जितने विनम्र हैं, आप जितने शक्तिशाली हैं, उससे ज़्यादा आप विनम्र हैं, आप अपराजेय हैं। आप सब ने शास्त्र पढ़ी हैं, किताबें पढ़े हैं, पूरे सृष्टि में अगर कोई अपराजित रहे थे वो हनुमान जी ही हैं। कोई उन्हें बांध नहीं सकता था, कोई अस्त्र शस्त्र उनको हानि नहीं पहुंचा सकता था, वो हनुमान जी ही हैं। बड़े बड़े अस्त्र से राम जी भी प्रभावित हुए, लेकिन बड़े अस्त्र राम जी को भी हनुमान जी को छू नहीं पाया। वैसे हनुमान विनम्रता के प्रतिमूर्ति थे, भक्ति के पराकाष्ठा पर थे, और जब भक्ति के पराकाष्ठा पर कोई चला जाता है वो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है, फिर वही भगवान के पद पर आसीन हो जाता है। भक्ति की जो श्रेष्ठता होती है वो भगवान को भी नीचे कर देता है भक्त से, और भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तब राम जी ने उनका नाम उन भक्तों में लिखा था, उसमें लिखा था जिसमें स्वयं राम उन्हें याद करते हैं। नारद जी ने जब ये बात सुनी, नारद जी तो नतमस्तक हो गए, हनुमान जी के चरण छू लिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में स्वयं को ही बड़ा भक्त मान बैठा। पर बात दूसरी है कि जिसके जीवन में सामर्थ्य है, जिसके जीवन में शक्ति है और भक्ति उतनी ही प्रबल है, विनम्रता उतनी ही श्रेष्ठ है, उससे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं, क्योंकि राम स्वयं आपको भजते हैं। साहब ने इसलिए कहा कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, गंगा की तरह निर्मल हो जाता है, तो फिर आप राम को भजें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राम आपको भजने लग जाते हैं, राम आपकी पूजा करने लग जाते हैं, अर्थात हरि आपके पीछे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, गुरु यही सूत्र हमें देते हैं, और जो गुरु हमें शुद्ध कर्म की प्रेरणा दें वो गुरु श्रेष्ठ गुरु हैं। जो गुरु हमें शब्दों में ना उलझाएं, जो गुरु हमें माया में ना उलझाएं, जो गुरु हमें बंधनों से मुक्ति का मार्ग बता दे, वही श्रेष्ठ गुरु है। जो गुरु हमें सम्यक रास्ता बताए, सहज रास्ता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें उलझा देते हैं। जब ध्यान की बात आती है, मेडिटेशन की बात, तो वो ऐसे शब्द रूप रस में उलझा देंगे, ज्योति बिंदु में उलझा देंगे कि आपको लगेगा हम ध्यान कर ही नहीं सकते। जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। वे कहते हैं ध्यान तो सहज है। अगर एक लाइन में ध्यान का कोई अर्थ कर सकते हैं तो इतना ही कर सकते हैं, 24 घंटे होश में जीना, ये ध्यान है। क्योंकि बेहोशी एक क्षण की भी आई तो हम भूल कर बैठते हैं, और 24 घंटे जो होश में जीता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जो अपने मन का दृष्टा है, जो अपने इंद्रियों का दृष्टा है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जब हम दूसरे का दृष्टा बन जाते हैं तो गलती होती है। जब हम पड़ोसी का दृष्टा बनते हैं, जब हम सामने वाले का दृष्टा बनते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो पड़ोसी क्या कर रहा है, तब हमारा मन हमें गलत रास्ते पर लेके चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं आप अपना दृष्टा बन जाइए।
आप अपने मन का दृष्टा बनिए, आप अपने मन का साक्षी बन जाइए। और जब साक्षी बनेंगे, दृष्टा बनेंगे, तो आप पाएंगे कि आप स्थिर हैं। और फिर जब आप स्थिर हो गए तो मन का दौड़ना भी बंद हो गया। फिर आप मन के साथ बहेंगे नहीं, सहजता से मन ठहर जाता है। मन गया तो जाने दे, कह के राख शरीर। साहब कहते हैं मन जाए तो जाने दो, दृष्टा बन जाओ कि तू जा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। और जब आप मन से खुद को अलग कर लेंगे, मन खुद शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि आपके ही शक्ति से तो दौड़ता है, आपसे ही तो ऊर्जा प्राप्त करता है। और आप जब अपनी ऊर्जा उसे प्रदान करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। साहब कहते हैं जब आप दृष्टा बनते हैं, जैसे नदी के किनारे धार बह रही है, आप खड़े होते हैं, धार के साथ आप बहते नहीं हैं, आप देखते हैं कि धाराएं निकल रही है, आप उसका दृष्टा बनते हैं। साहब कहते हैं मन का दृष्टा बन जाइए। और जब आप मन का दृष्टा बनते हैं तो मन बह करके निकल जाता है, आप स्थिर होते हैं, फिर वो मन लौट के आ जाता है। तो इस तरह से जब यह मन शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।